Hello everyone, I am Rahul Diya. I welcome you all on our YouTube channel CS Prep Bytes. And in this session, we will discuss about HPSC PGTCS interview. कल से हमारे इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे पहले क्या हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या हमारी लास्ट मिनट टिप्स हैं, उससे पहले एक एचपीएससी ने कल नोटिस जारी किया है, उसका क्या मतलब है, वो सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, जिसका भी अभी आने वाले दिनों में इंटरव्यू है, तो उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये वीडियो रहने वाली है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने नए नोटिस के बारे में। बहुत ही रिलीविंग नोटिस है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको थोड़े से भी डाउट थे, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर मेरी तो एमएससी आईटी में है, एमसीए 2 ईयर है, उसका क्या रहेगा? एमसीए लीट है या फिर एक चीज़ को देख के स्टूडेंट्स काफ़ी पैनिक कर गए जब यहाँ पे एमटेक डिग्री लिखा हुआ था, तो उसको देख के काफ़ी पैनिक कर गए स्टूडेंट्स। इसके बारे में हम जानते हैं, देखो हमारी जो एचपीएससी ने भी बोला कि जो एग्जैक्टली वर्डिंग जो है यूज़ कर रखी है सर्विस रूल्स में, वो हमारी ये है कि आइदर एमएससी कंप्यूटर साइंस रेगुलर 2 ईयर कोर्स और एमसीए रेगुलर 3 ईयर कोर्स, बीटेक इन सीएससी और आईटी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग एज वेल। ये हमारी कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस थी। अब इसमें कुछ एक डाउट्स थे कैंडिडेट्स को कि एमएससी है वो आईटी में है, कंप्यूटर साइंस बीटेक जो है वो कंप्यूटर साइंस और आईटी दोनों में वैलिड थी, लेकिन एमएससी आईटी का जिक्र कहीं नहीं किया गया था। एमसीए जो है वो रेगुलर 3 ईयर कोर्स का जिक्र किया गया था, तो एमसीए 2 ईयर का क्या होगा, क्योंकि आफ्टर 2020 एमसीए तो सिर्फ 2 साल का कोर्स रह गया है। और सबसे बड़ा जो डाउट था वो था एमटेक डिग्री पे। अब जब एमएससी आईटी एमसीए और ये जो नोटिस है ये कह रहा है कि जो कमीशन है उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांग ली है स्टेट गवर्नमेंट से और अभी तक रिसीव नहीं हुई है गवर्नमेंट से। इसको हम देखते भी रहे हैं कि डिपार्टमेंट थोड़ा सा स्लो काम करता है, एचपीएससी फिर भी फास्ट पेस पे काम करता है। उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांग ली है, अभी तक उनको क्लैरिफिकेशन नहीं मिली है, लेकिन ये एक अच्छा मूव है। क्यों है अच्छा मूव? कि एमएससी आईटी या एमसीए 2 ईयर उनको स्ट्रेट अवे कमीशन आउट नहीं कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी जो है उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी है कि भाई आपने बीटेक आईटी का तो जिक्र कर दिया, एमएससी आईटी का क्या करना है? और इसमें हमेशा एमसीए अब 2 ईयर का ही कोर्स होता है। इसमें एक अच्छी न्यूज़ आने की ही संभावना है, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको ये डिग्री का इशू था, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनका इंटरव्यू शेड्यूल्ड डेट पे ही होगा, शेड्यूल्ड टाइम पे ही होगा। हालाँकि अगर तब तक जब तक रिज़ल्ट फाइनल होता है, तब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती है, तो उनका रिज़ल्ट कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाएगा, जब तक जो है क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी। उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, जब भी आप लोग जाओगे वहाँ पे तो आप डीएससी ज़रूर जाना और उनको जाके रिक्वेस्ट करना कि सर क्लैरिफिकेशन एचपीएससी ने माँगी है, तो वो आप साथ के साथ भेज दो। थोड़ा जल्दी आप भेज दोगे तो हमारा रिज़ल्ट साथ के साथ अनाउंस हो जाएगा, रिज़ल्ट आने में देरी नहीं होगी। ठीक है? तो ये लोग आप काम कर सकते हो। आप लोग ये सब एमएससी आईटी, एमसीए 2 ईयर ये कर सकते हो। अब बात रही एमटेक डिग्री की। देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका मेरे पास कॉल और मैसेज भी आया कि एमटेक का क्या है? अब एमटेक को थोड़ी कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो देखो जिसने बीटेक सीएससी में कर रखी है, उसके बाद एमटेक सीएससी में कर रखी है, उनको कोई इश्यू नहीं है। चाहे उन्होंने एडिशनल डिटेल्स में कुछ भर दिया है या जो भी है, क्योंकि वो बीटेक सीएससी के बेस पे एलिजिबल हो रहे हैं और इनको एचपीएससी को सिर्फ एलिजिबिलिटी से मतलब है, आपकी हायर क्वालिफिकेशन है उसका कोई मतलब नहीं है। ये जो एमटेक डिग्री उन्होंने लिख रखी है, वो सिर्फ इस रिगार्डिंग लिख रखी है, अगर किसी ने बीटेक ईसीई से करके और फिर एमटेक सीएससी से कर रखी है तो वहाँ पे इशू है, उनके लिए इन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी है। किसी ने जो है वो एमसीए 2 ईयर कोर्स करने के बाद एमटेक कर ली है, तो वो एमसीए 2 ईयर भी खतरे में है, एमटेक डिग्री भी खतरे में है। तो उस टाइप से जो है ना, अगर किसी की बीटेक सीएससी में ना होकर डायरेक्ट एमटेक कर रखी है, उनके लिए ये नोटिस है। जिसकी बीटेक सीएससी में है और एमटेक सीएससी में है, उनको कोई इशू नहीं होने वाला। ठीक है? तो ये था हमारा जो ये है, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, जो सभी कैंडिडेट्स को देखते हुए बहुत अच्छा वो हुआ है। और इससे हमें एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि एचपीएससी जिसका भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, उनको काफ़ी लीनिएंट तरीके से अपना वो कर रही है, उनको ट्रीट कर रही है हर किसी को। और इसमें एक बात और भी छुपी है, जिसको मैं बहुत टाइम से कहता आया हूँ कि जिसका भी
रिटन टेस्ट क्लियर हुआ है, उनका सिलेक्शन भी होने वाला है। आप ये बात मान के चलो, आप इस पैनिक को छोड़ दो कि कुछ बच्चे बाहर हो जाएँगे, सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो सीट मर्ज करके हो, चाहे वो कैटेगरी में मूव करके हो, अपने वो काम एचपीएससी का है, बट सिलेक्शन सबका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ एक जो डॉक्यूमेंट्स हमारे रिक्वायर्ड हैं, डॉक्यूमेंट्स की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, अटेस्टेशन कॉपी कैसे होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो देखो मैट्रिक सर्टिफिकेट या एक इक्विवेलेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन उनको चाहिए, जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी रिक्वायर्ड है। अब कुछ कह रहे हैं कि हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, अगर आपके पास 10th की डीएमसी है, तो दैट अलोन इज़ सफिशिएंट इनफ। जो हमारी 10th की मार्कशीट होती है, वो एज़ अ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी काम करती है। तो 10th की मार्कशीट आपने लेके जानी है, 12th क्लास की मार्कशीट आपने लेके जानी है। अगर किसी ने 12th नहीं कर रखी, तो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा उनको लेके जाना है। और जो है उसके बाद अपनी बैचलर्स की डिग्री, बैचलर डिग्री में सभी डीएमसी होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर से लेके फर्स्ट सेम से लेके और 8th सेम तक। अगर किसी की बीएससी है तो फर्स्ट से 6th सेम तक। अगर किसी ने लीट में एडमिशन ले रखा तो ऑब्वियसली उनके पास है ही नहीं, फिर वो 3rd से और 8th तक लेके जाएंगे। लेकिन हर एक सेमेस्टर की डीएमसी आपने लेके जानी है, सेम मास्टर्स में। उसके बाद अ, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, यहीं से अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके ले जाना, 10th 12th देन ऑल द सेमेस्टर्स डिग्री एंड सॉरी डीएमसी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जहाँ तक भी वैलिड है वहाँ तक आपने वो लेके जानी है। उसके बाद आपकी डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किसी ने कर रखी है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की डीएमसी देन उसकी डिग्री। तो इस तरीके से उनको अरेंज करके जाना है। तो बैचलर की डीएमसी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स की डीएमसी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा उसके बाद हमें एचटेट का जो सर्टिफिकेट है, वो हमें लेके जाना है। अगर किसी का ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन लेके जाओ, जो अभी रिसेंट में ऑनलाइन आने स्टार्ट हुए हैं, पहले बाय पोस्ट आते थे, तो वो अपना वही सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है? फिर उसमें एक प्रूफ है, हिंदी जो है या संस्कृत आपने पढ़ी होनी चाहिए अप टू मैट्रिक लेवल तक, ये है इसमें। तो वो जो आपकी 10th की डीएमसी है वही प्रूफ है, उसी से वो देख लेंगे कि उसमें हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट था, दैट इज़ सफिशिएंट इनफ। उसके अलावा जो है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हो, एससी है या बीसी, एबी है या ईडब्ल्यूएस है, ईएसएम है, डीएसएम है, जो भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हो। और वो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में भी लिख रखा था कि ईयर 2025 और 2026 सेशन का जो है वो होना चाहिए, क्योंकि 9 मार्च तक हमारे जो है वो फॉर्म भरे गए थे। उससे पहले फ़ेब में जो है हमें बनवाना था, अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो ठीक है, नहीं तो नया बनवा के उस टाइम पे लगवाना था। लेकिन वो सेशन 25-26 का होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट आपने लेके जाना है। डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट को लेके बहुत सारे डाउट हैं। मेरे डोमिसाइल में एड्रेस पुराना है, अब शादी के बाद जो है वो नया हो गया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो भी डोमिसाइल आपके पास लेके जाओ। जनरल कैटेगरी के लिए डोमिसाइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि उसके बिना आपको रोक दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है, आप वही लेके चले जाओ। उसके बाद आपने फ़ोटो लेके जाना है, वो लिख रखा है, फ़ोटो आपका होना चाहिए। फ़ोटो आपने 1 फ़ोटो लिख रखा है, लेकिन ज़्यादा ही लेके जाओ, 3, 4, 5 अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाओ, वहाँ पे 1 ही चाहिए होगा। और बाकी जो है वो इंटरव्यू के टाइम पे जब आपका हो रहा होगा, तो उस टाइम पे वो एक आपकी फ़ोटो वहाँ भी लेते हैं। उसके अलावा सिग्नेचर आप कर देना। ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल में होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास 1 सेट बोल रखा है, हालाँकि मैं एडवाइस करूँगा कि 2 सेट आप करा लो। 2 सेट करा के लेके जाओ सभी के, और उनको स्टेपल करके लेके जाओ। आपके वैसे उनके पास होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास अवेलेबल है, तो फेविक्विक और स्टेपलर जो है वो अपना साथ लेके जाना। 1 सेट अपना बना के लेके जाओ, उनको स्टेपल करके लेके जाओ, वो वहाँ पे सबमिट करना है। दूसरा यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, एडिशनली आप लेके जाओ, यहाँ नहीं होगा तो डीएससी में सबमिट करना है, तो आपको वो वहाँ काम आ जाएगा। तो 2 सेट आप निकलवा के ले जाना। किसी ने 1 निकलवाया जिसका कल ही है, तो भी कोई बात नहीं है, आप वहाँ पे 1 ही रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो ये सब जो है वो आप लेके जाना। उसके अलावा आपके पास एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड होता है, परिवार पहचान पत्र हो सकता है। इसको लेके भी बहुत सारे डाउट है कि ये लेके जाना ज़रूरी है या नहीं है, तो ये लेके जाना ज़रूरी नहीं है। आपके पास कोई भी एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रूफ होता है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट मिनट टिप्स की, तो देखो
फर्स्ट थिंग विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने पैनिक नहीं करना है, यही एक मंत्र है इंटरव्यू का। आपने कोई भी पैनिक नहीं करना है, जितना अच्छी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ आप जाओगे, उतना बेटर आपके लिए होने वाला है। कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए और उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि अपने मन से रिजेक्शन का फ़ियर निकाल दो कि हम रिजेक्ट ना हो जाएँ या हम लास्ट के उन कैंडिडेट्स में ना आ जाएँ, जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि लास्ट के 100-200 बच्चे बाहर हो सकते हैं जनरल कैटेगरी के। ये सब फ़ियर निकाल दो। फर्स्ट डे से 4 जुलाई से मैं ये कहता आ रहा हूँ, आज कल 24 जुलाई हो जाएगी, लगातार 20 दिन से मैं यही बात कहता आ रहा हूँ। जिसने टेस्ट क्वालीफाई कर लिया, उनका सिलेक्शन भी होने वाला है, तो आप इन चीज़ों को छोड़ दो। पैनिक नहीं होना है, सिर्फ़ वहाँ पे आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट कब निकल जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने बहुत कॉन्फिडेंटली वहाँ जाना है, लंबी गहरी साँस आपने लेनी है जब आप वहाँ पे बैठे हो और उसके बाद आपने चले जाना है। जो वो आपसे पूछे उसका ऑनेस्टली आंसर करना है, उसमें कोई झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे तो थोड़ा-सा पैनिक होगा और आगे फँसने के चांसेज़ हैं। ऑनेस्टली जो भी आपका वो बता देना है और आपके जो भी सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर किए हैं, अच्छी बात है। अब कुछ एक अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ कि ये आप लास्ट मिनट में ये तो पढ़ के ही चले जाना अगर आपने नहीं पढ़े हैं, तो उसमें 2-3 टॉपिक्स हैं। जैसे कि एनईपी है, 2020 हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपने पढ़ के जानी है। उसके अलावा जो एजुकेशनल स्कीम्स हैं, जो भी इनिशिएटिव्स हैं एजुकेशनल उनको लेके, वो आपने ज़रूर पढ़ने हैं और उसके अलावा सिचुएशनल क्वेश्चंस आपने पढ़ के जाने हैं। अगर मैं सिर्फ़ 3 चीज़ों की बात करूँ, 3 डॉक्यूमेंट जो आपने अभी पढ़ने चाहिए, तो वो ये 3 होने चाहिए जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसमें हाई चांसेस है कि इनमें से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा। इस चीज़ को आपने पढ़ के जाना है। जिन बच्चों ने हमारा कोर्स ले रखा है उनको तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने जो है ये सारा कंटेंट हमने प्रोवाइड कर रखा है और ये भी बता रखा है कि इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा जो भी कंटेंट है और लेकिन अभी जो है वो हमारे इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, तो कुछ एक जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं भी आपके साथ पूरा ग्रुप में ही शेयर कर दूँगा। लेकिन उसके लिए कुछ टारगेट रख लेते हैं, लाइक अ 500 लाइक्स अगर इस वीडियो पे आएँगे, तो आई विल शेयर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनमें जो हमारा कंटेंट है, वो हम शेयर कर देंगे, जिसको आपको लास्ट मिनट पे पढ़ना चाहिए। डेफ़िनेटली आपका हेल्प होगा और ये आपको मिलेगा कहाँ? हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सीएस प्रेप बाइट्स का, उस पे आपको मिलेगा। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको जॉइन कर लेना। उसमें आपको जो है वो हम कुछ एक जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको दे देंगे और आपने बस वही पढ़ना है। फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज ये दोनों मैटर करेंगी, क्योंकि वहाँ पे आपको ये दिखाना है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है। जब हम क्लास में जाएँगे, तो हम बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है? तो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। जिनका कल है वो शायद आज वहाँ पे पहुँच गए होंगे या जिनका इवनिंग शिफ्ट में है वो कल सुबह जाएँगे। उसके अलावा भी आगे जितने भी हमारे 1 तारीख तक सभी के इंटरव्यूज़ हैं, सभी को ऑल द बेस्ट और थैंक यू। दैट्स इट फॉर टुडे अगेन। हाँ, ये तो आज टारगेट ही दे दिया 500 लाइक्स। उसके अलावा शेयर कर देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सीएस कम्युनिटी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है या प्रिपरेशन है वो हम आपको फ्री में इस चैनल पे करवाते हैं, चाहे वो केवीएस है, ईएमआरएस है, एनवीएस है या फिर अपना DSSS टीजीटीसीएस है या फिर हरियाणा पीजीटीसीएस है, एचटेट है। बहुत सारे हमारे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।